हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को। तो ये संधि के अपन जो है टोटल 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज वीडियो में हम कवर करेंगे स्वर संधि को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। संधि संधि देखते हैं तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल या फिर समझौता। परिभाषा देख लेते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्णों का मिलन जो है समीपता के कारण होता है तो उनमें कोई परिवर्तन एवं विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन और विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यह परिवर्तन जो है 3 प्रकार से होता है। पहला, जब दो वर्ण मिलकर जो है एक आकार हो जाते हैं। और दूसरा देखें तो दो वर्ण मिलकर जो है किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं और दोनों में से जो है एक बदल जाता है और एक जो है मूल रूप में रहता है। तो ये 3 प्रकार से जो है संधि होती है। तो एक आकार हो जाता है, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है और एक बदल जाता है और एक मूल रूप में रहता है। जैसे देखते हैं राम प्लस अनुज। तो राम में से जो स्वर निकला वो अ है और अ मिलकर आ हो गया, तो रामानुज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो यदि वर्णों के मेल होने पर जो है यदि परिवर्तन नहीं होता है तो उसे जो संधि नहीं संयोग कहेंगे। जैसे देखें देश देश प्रेम में जो है देश और प्रेम में जो है संधि नहीं है, संयोग है। अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के टोटल 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में जो है स्वर का स्वर से मेल होता है। व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है। विसर्ग संधि में देखें तो विसर्ग का जो है स्वर से और विसर्ग का जो है व्यंजन से मेल होता है। ये तीन तीन तरह से संधि होती है। आज हम देखेंगे देखेंगे जो है स्वर संधि देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो दो स्वरों के मेल से जो है होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो हमने देखा था हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं, जिसमें जो है अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो इसमें जो शुरुआत के जो 7 स्वर होते हैं ये दीर्घ होते हैं। उनसे अ आ इ ई उ और री, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। मात्रा देखें तो स्वर की मात्रा में स्वर तो हो गए 11 और मात्रा होती है टोटल 10। अ में जो है कोई भी मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जो श्वास मात्रा व समय कम लगता है वह क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ ई उ और री। इन्हें ही ह्रस्व स्वर और मूल स्वर कहा जाता है। देखें री जो है दीर्घ होता है, परंतु जो है इसका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। हिंदी में तो सिर्फ इसकी जो है मात्रा का यूज में लिया जाता है। तो री री जो है हिंदी में जो है इसकी ओनली मात्रा का यूज लिया जाता है। अब देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जो श्वास मात्रा व समय ह्रस्व की तुलना में कैसा लगता है? दुगना लगता है, तो वे जो है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अभी देखा था हमने ऊपर। कौन से? अ आ इ ई उ और री। जिन स्वरों की बनावट समान होती है वे सजातीय, और जिनों की बनावट समान नहीं होती वे विजातीय स्वर कहलाते हैं। तो देखते हैं स्वर संधि के टोटल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। सबसे पहले देखते हैं दीर्घ स्वर। इसमें जो है अ आ इ ई उ और री जो दीर्घ स्वर है, इनों का जो है इनमें से कोई भी स्वर जो है अपनी सजातीय उनसे सजातीय ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर से जो है पास में आए तो जो है ये वैसा ही बदल अपने ही सजातीय में जो है दीर्घ हो जाता है। जब अ आ इ ई उ री जो है अपने ही समान जो है ह्रस्व दीर्घ से मेल करता है तो ये जो है अपने ही समान जो है सजातीय दीर्घ हो जाता है। नोट देखते हैं, तो धन बोले तो प्लस के बाई तरफ और जो है केवल स्वर की मात्राएं प्रयुक्त होती है, और जो दाई तरफ है उस दाई तरफ जो है मूल स्वर का जो है मूल रूप होता है। जैसे देखें तो धन धन में जो है इधर जो है न में जो है अ की मात्रा निकाली और इधर जो है मूल स्वर आ गया। तो धन धन आ प्लस थी, तो ये हो गया धनार्थी। उदाहरण देख लेते हैं, देह अंत। तो देह में से अ निकला और इधर से आया अ, तो और अ मिलकर दीर्घ हो गए, आ हो गया, तो क्या हो गया? देहांत। इसी तरह देखें तो दैत्य में से अ आ गया और अरि में से अ लिया तो आ बन गया, तो क्या हुआ? दैत्यारी। मिष्ट प्लस अन्न में मिष्टान, सूर्य प्लस अस्त में सूर्यास्त, कुश धनम आसन में कुशासन, देव धनम आल्य में देवालय, राम धनम आधार में रामाधार, और रत्न धनम आकर में रत्नाकर। तो इसमें जो है अ और आ मिलकर जो है बड़ा आ बन रहा है। देश में
धर्म धनम आत्मा धर्मात्मा परम धनम आनंद परमानंद परम धनम आवश्यक परमाशक परमावश्यक मादा धनम माया धनम अधीन मायाधीन कदा धनम अपि कदापि विद्या धनम अनुराग विद्यानुराग दिशा धनम अंत दिशांत वार्ता धनम आलाप वार्तालाप महाधनम आत्मा महात्मा, इसमें आ और आ मिलकर जो है बड़ा आ बन जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। राम धर्म अवतार रामावतार सत्य धर्म अर्थी सत्यार्थी धर्म 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 धनम अधर्म, तो यह हो गया धर्माधर्म। परम पर धनम अधीन पराधीन चरण धनम अमृत चरणामृत मूर्धनम अरि मुरारी परम धनम अर्थ परमार्थ अपधनम अंग अपांग गीत गणम धनम अंजलि गीतांजलि परम धनम आत्मा परमात्मा द्रोण धनम आचार्य द्रोणाचार्य शरण धनम आगत शरणागत हिम धनम आल्य हिमालय विद्या धनम अर्थी विद्यार्थी कविता धनम अवली कवितावली महाधनम आशा महाशा आत्मधनम आनंद आत्मानंद भोजन धनम आल्य भोजनाल्य रेखा धनम अंकित रेखांकित सह धनम अनुभूति सहानुभूति विकल धनम अंग विकलांग राम धनम अर्जुन रामार्जुन नित्य धनम आनंद नित्यानंद शाक धनम आहारी तो शाकाहारी द्वीप धनम आधार द्वीपाधार कृपा धनम आकांक्षी कृपाकांक्षी और वार्ता धनम आलाप वार्तालाप राम धनम अयन, तो ये नए जो है नए में चेंज हो जाता है रामायण नार धनम अयन नारायण। अब देखते हैं ई और ई मिलकर जो है बड़ा ई बन जाएगा। मुनि धनम इंद्र में जो है छोटा ई और दोनों छोटे ई मिलकर बड़े ई बन जाते हैं, तो क्या हो जाता है मुनिंद्र। उदाहरण देख लेते हैं अति धनम ईरु अति धनम ईव तो अति अभि धनम इष्ट अभिष्ट मुनि धनम इंद्र मुनिंद्र प्रति धनम इति प्रतिति क्षिति धनम इंद्र क्षितिंद्र गिरी धनम ईश गिरीश परि धनम ईशा परीक्षा वारी धनम ईश वारिश महति धनम इच्छा महति इच्छा मही धनम इंद्र महेंद्र लक्ष्मी धनम इच्छा लक्ष्मी इच्छा लक्ष्मी धनम ईश लक्ष्मीश नदी धनम ईश नदीश गौरी धनम ईश गौरीश पृथ्वी धनम ईश्वर पृथ्वीश्वर श्री धनम ईश श्रीश कवि धनम इंद्र कविंद्र रवि धनम इंद्र रविंद्र कपि धनम ईश कपीश देवी धनम इच्छा देवी इच्छा अधि धनम ईश्वर अधीश्वर। तो इसमें जो है ई और ई मिलकर जो है बड़ा ई बन रहा है। नेक्स्ट देखें तो फणि धनम ईश्वर फणीश्वर रजनी धनम ईश रजनीश योगी धनम ईश्वर योगीश्वर नारी धनम ईश्वर नारीश्वर नदी धनम ईश्वर नदीश्वर मही धनम ईश महीश सती धनम ईश सतीश जानकी धनम ईश जानकीश अहि धनम इंद्र अहिंद्र मुनि धनम ईश्वर मुनीश्वर अभिधनम इप्सा अभिप्सा क्षति धनम ईश क्षितीश। देखते हैं ऊ और ऊ अपनी सजातीय ऊ से मिलकर जो है जातीय बड़ा ऊ बन जाएंगे। विधु धनम उदय, तो यहाँ से आया ऊ और यहाँ से भी ऊ, तो बड़ा ऊ हो गया, तो विधु दय हो गया। उदाहरण देखते हैं गुरु धनम उपदेश गुरुपदेश विधु धनम उदय विधुद्य सु धनम उक्ति सुक्ति धातु धनम उष्मा धातुष्मा स्वयं धनम भू स्वयं भू धनम उदय स्वयं भूदय वधु धनम उपालंब वधुपालंब वधु धनम लघु धनम उत्तम लघुत्तम साधु धनम उपदेश साधुपदेश सिंधु धनम उर्मी सिंधुर्मी बहुधनम ऊर्जा बहुर्जा लघु धनम उर्मी लघुर्मी चमुधनम उत्तम चमुत्तम भानुधनम उदय भानुदय कटुधनम उक्ति कटुक्ति मंजुधनम उषा मंजुषा। तो इन सब में जो है ऊ और ऊ मिलके जो है बड़ा ऊ हो रहा है। नेक्स्ट देखें भानुधनम उर्दू भानु उर्दू चमुधनम उत्साह चमुत्साह वधुधनम उत्सव वधुत्सव वधुधनम ऊर्जा वधुर्जा भूधनम ऊर्ध्व भूर्धु सरयुधनम उर्मी सरयुर्मी। अब देखते हैं री और री मिलकर जो है बड़ा री बन जाते हैं और हिंदी में जो है केवल मात्रा यूज में लेते हैं। जैसे मातृ, ये री और यहाँ से भी री, तो बड़ा री हो गया और हिंदी में केवल इसकी मात्रा लगाएंगे। ये देखो नीचे जैसे माँ चित्रण। उदाहरण देखते हैं होत्र धनम रिकार होत्रकार पितृधनम रिद्धि पितृदि मातृधनम रिकार मातृकार पितृधनम ऋण पितृण भातृधनम ऋण भातृण। अब देखते हैं गुण संधि जब अ और आ के बाद में जो है हस्व या दीर्घ हस्व या दीर्घ ई उ री आ जाए तो ये जो है ए ओ अर में जो है चेंज हो जाता है। जैसे गज में से आया अ और इंद्र में से ई, तो ये हो जाए ए बोले तो इसमें सिंगल मात्रा आएगी। जैसे नरधनम इति नेति नरधनम इंद्र नरेंद्र, तो ये जो है जहां पर एक मात्रा आ जाए वो गुण संधि का उदाहरण है। उपधनम इंद्र उपेंद्र स्वधनम इच्छा स्वेच्छा स्वर्ग सर्वधनम ईश्वर सर्वेश्वर गणधनम ईश गणेश दिन धनम ईश दिनेश यथाधनम ईष्ट यथेश। नेक्स्ट देखें रमाधनम ईश रमेश राकाधनम ईश राकेश सुरधनम इंद्र सुरेंद्र भारत धनम इंदु भारतेंदु बालधनम इंदु बालेंदु महाधनम इंद्र महेंद्र सुरधनम ईश सुरेश ऋषिक धनम ईश ऋषिकेश
सूर्यधनम ईश्वर सुरेश्वर, कमलधनम ईश कमलेश, देवधनम ईश देवेश, अपुधनम ईशा अपेशा, महाधनम ईश महेश, मानवधनम इंद्र मानवेंद्र, राकाधनम इंदु राकेंदु, परमधनम ईश्वर परमेश्वर, नरधनम ईश नरेश, भूतधनम ईश्वर भूतेश्वर, प्रधनम ईशा प्रेषक, प्रधनम ईषण प्रेषण, गुड़ाकाधनम ईश गुड़ाकेश, राजाधनम इंद्र राजेंद्र, मृग धनम इंद्र मृगेंद्र, सिद्धधनम ईश्वर सिद्धेश्वर, प्रधनमित प्रेत और उपधनम ईशा उपेशा। अ और आ के बाद में उ और उ आए तो ओ हो जाता है, और इसमें जो उ की मात्रा आएगी, जैसे ग्राम में से अ निकला, उद्योग में से उ लिया तो हो गया ओ। ग्रामोद्योग ग्रामोद्योग। जैसे नील उत्पल नीलोत्पल, देश उपकार देशोपकार, महाधनम उपकार महोपकार, गंगा धनम उदक गंगोदक। यहाँ से आया आ और यहाँ से आया उ तो हो गया ओ गंगोदक। सूर्यधनम उदय सूर्योदय, सहधनम उदर सहोदर, प्राप्त धनम उदक प्राप्तोदक, जन्मधनम उत्सव जन्मोत्सव, धनम उदाहरण सौदाहरण, चंद्रधनम उदय चंद्रोदय, परधनम उपकार परोपकार, सधनम उत्साह सोत्साह, ज्ञानधनम उत्साह उदय ज्ञानोदय, मंदधनम उदरी मंदोदरी, नरधनम उत्तम नरोत्तम, महाधनम उदय महोदय, महाधनम उष्ण महोषण, यथाधनम उचित यथोचित, जलधनम उर्मी जलोर्मी, नवधनम उड़ा नवोड़ा। और ये जो दो है ये गुण संधि के अपवाद है। आनी चाहिए एक मात्रा, लेकिन यहाँ पर आती है दो मात्रा। प्रधनम उड़ रोड और अक्षधनम ऊहिनी अश्रोहिणी, तो ये दोनों जो है गुण संधि के क्या है, अपवाद है। नेक्स्ट देखिए महाधनम उत्सव महोत्सव, गंगाधनम उर्मी गंगोर्मी, महाधनम ऊर्जा महोर्जा, वीरधनम उचित विरोचित, सर्वधनम उदय सर्वोदय, पूर्वधनम उदय पूर्वोदय, भाग्यधनम उदय भागोदय, सागरधनम उर्मी सागरोमी, मासधनम उत्तम मासोत्तम, हतधनम उत्साह हतोत्साह, नवधनम उदित नवोदित। देखते हैं अ और आ के बाद में री आएगा तो अर हो जाएगा। जैसे देवर्षि, देव में से आ आया और यहाँ से री आया तो अर हो गया, देवर्षि अर। जैसे ग्रीष्म धनम ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु, इसमें जो है ये रफ रे आएगा ऊपर की तरफ, देखो ये इसी पहचान है किसकी, गुण संधि की, री के साथ में जो मेल होता है। तो हेमंत धनम ऋतु, हेमंत ऋतु, उत्तम धनम ऋण, उत्तमरण, साम धनम ऋचा सामर्चा, बसंत धनम ऋतु बसंत ऋतु, अधम धनम ऋण अधर्मण अधमरण, देवधनम ऋषभ देवर्षभ, महाधनम रिद्धि महर्दि, सप्तधनम ऋषि सप्तर्षि, कर्णधनम ऋषि कर्णवशी, राजा धनम ऋषि राजर्षि, ब्रह्माधनम ऋषि ब्रह्मर्षि, शीतधनम ऋतु शीतर्तु, वर्षाधनम ऋतु वर्षर्तु, और शिशिरधनम ऋतु शिशिरतु, देवधनम ऋण देवरण, महाधनम ऋण महरण। अब देखते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ और आ के बाद में जो है ए ऐ ओ औ आ जाए तो जो है ये ऐ और औ में चेंज हो जाता है। इसमें ऐ और औ में, वहाँ पे गुण संधि में जो है ए और ओ में, ए ओ और अर में चेंज होता है, और वृद्धि संधि में जो है ए औ में चेंज होता है। जैसे देखिए अ और आ के बाद में ए और ए आ जाए तो ए बन जाएगा, ए में यहाँ पे जो है डबल मात्रा आती है वृद्धि संधि में। एक में से अ निकला और एक में से ए लिया तो अ और ए मिलके ए ही बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक एक। इसमें डबल मात्रा आती है वृद्धि संधि में। शुभ धनम एशी शुभेशी, प्रियधनम एशी प्रियशी, हित धनम एशी हितेशी, लोक धनम एक एषणा लोकेशणा, तथा धनम एव तथैव, पुत्र धनम एषणा पुत्रेषणा, मत धनम ऐक्य मतैक्य, विचार धनम ऐक्य विचारैक्य, वसुधा धनम एव वसुधैव, सदा धनम एव सदैव, सदगंगा धनम ऐश्वर्य गंगेश्वर्य। और आ के बाद ओ और ओ आ जाए तो औ हो जाता है, और यहाँ पे क्या आती है, दो मात्रा आती है औ के। परम धनम औषधि तो परमौषधि, जल धनम औद जलोद, महाधनम ओजस्वी महोजस्वी, जल धनम ओक जलोक, परम धनम ओजस्वी परमोजस्वी, गंगा धनम ओक गंगोक, महाधनम ओज महोज, वन धनम औषधि वनौषधि, जल धनम औषधि जलौषधि, मंत्र धनम औषधि मंत्रौषधि, मिलन धनम औचित्य मिलनौचित्य, महाधनम औदार्य महोदार्य, महाधनम औषधि महोषधि। देखें वृद्धि संधि के अपवाद हैं ये मेन होता है। तो अधर धनम ओष्ट अधरोष्ट, आनी चाहिए दो मात्रा लेकिन है एक मात्रा, अधरोष्ट।
शुद्ध धनम ओदन शुद्धोदन, लंबा धनम ओष्ठ लंबोष्ठ, बिंब धनम ओष्ठ बिंबोष्ठ। तो अधरोष्ठ, लंबोष्ठ, बिंबोष्ठ और शुद्धोदन ये किसके हैं? तो यह है वृद्धि संधि के अपवाद। अब देखते हैं यण संधि। तो यण संधि में क्या है कि ई उ, ई ई उ और उ के बाद जो है असमान स्वर आ जाए, ये जो है यह व र में जो है चेंज हो जाता है। जैसे ई और ई के बाद में क्या है असमान स्वर आ जाए तो यह में चेंज हो जाएगा। जैसे ई के बाद में उ आ गया तो यू हो जाएगा, यह में चेंज हो जाएगा। ई के बाद में उ आएगा तो यह में चेंज हो जाएगा। जैसे प्रत्युत्तर, प्रतिधनम उत्तर प्रत्युत्तर। उदाहरण देखते हैं अतिधनम अधिक, ई और अ तो क्या हुआ अत्यधिक। वी धनम असन व्यसन, तो इधर भी ई आ गया, छोटा ई प्लस अ तो व्यसन हो गया, यह में चेंज हो गया। ऊपरी धनम उक्त उपर्युक्त, परिधनम अंक पर्यंक, प्रतिधनम अंत पर्यंत, विधनम अव्यवहार व्यवहार, विधनम अंजन व्यंजन, परिधनम अटन पर्यटन, अतिधनम आचार अत्याचार, प्रतिधनम अर्पण प्रत्यर्पण, प्रतिधनम उन प्रत्युन, अतिधनम आवश्यक अत्यावश्यक, प्रतिधनम एक प्रत्येक, देवीधनम आगमन देव्यागमन, शखीधनम आगमन आगमन, इसमें बड़ी ई और आ तो सख्यागमन। अतिधनम ओज तो अत्योज, अतिधनम ई औचित्य अत्योचित्य। तो यहाँ पे ई और औ तो यौ हो गया। अतिधनम उत्तम अत्युत्तम, निधनम ऊन न्यून, अभिधनम उदय अभ्युदय, अधिधनम आदेश अध्यादेश, उपरिधनम उक्त उपयुक्त, विधनम अस्त व्यस्त, प्रतिधनम आशय प्रत्याशी नीम, नदीधनम आमुख नद्यामुख। अब देखें ऊ और ऊ के बाद असमान स्वर आ जाए तो व में चेंज हो जाएगा। जैसे ऊ के बाद में आ गया तो व हो जाएगा। जैसे अनुधनम है तो अन्वय, सुधनम अच्छ स्वच्छ, सुधनम अल्प स्वल्प स्वल्प, मधुधनम अरि मध्वरी, तनुधनम अंगी तनवंगी, सुधनम आगत स्वागत, मधुधनम आल्य मधवाल्य, साधुधनम आचरण सद्वाचरण, अनुधनम ईक्षण। तो इसमें ऊ और ई क्या हो गया वी, अन्वेषण व में चेंज हो जाएगा। अनुधनम ईक्षण अन्वेषण, मधुधनम आचार्य मध्वाचार्य, मधुधनम आचार्य मध्वाचार्य, साधुधनम आचार्य साधुधनम आचार्य साधुआचार, चमुधनम अंग चमवंग, वधु धनम आगमन वधवागमन, वधु धनम आचरण वधवाचरण, वधु धातु धनम एक धातुक, अनुधनम ईशा अन्वेषा, अनुधनम ऐषण अन्वेषण, अनुधनम इत अन्वित, अनुधनम अन्वय, अनुधनम इष्ट अन्विष्ट। अब देखते हैं री के बाद में असमान स्वर आएगा तो र में चेंज होगा। री के बाद आ तो बन गया रा। जैसे पितृधनम आदेश तो पित्रादेश, पितृधनम आदेश पित्रादेश, दातृधनम उदारता दातृ उदारता, त्र में चेंज हो जाएगा र में, ये देर र आता है त्र में, ये वाला र। पितृधनम अनुमति पितृनुमति, मातृधनम आनंद मात्रानंद, पितृधनम आल्य तो पित्राल्य, मातृधनम उपदेश मातृोपदेश। अब देखते हैं अयादि संधि। तो अयादि संधि में देखें तो ए ऐ ओ औ के बाद में जो है असमान स्वर आ जाए तो ये ऐ आय औ आ में चेंज हो जाता है। ये चे धनम एन तो चे से निकला ए और यहाँ पर अन से अ तो ये हो गया अय। जदम अन जदम अ तो जय, नेदनम अन तो नयन, शेदनम अन शयन, विजयदनम ई तो विजय, विजयदनम इनी विजयनी। ऐसे देखे तो ए के बाद में आंसर आएगा तो आएगा, गय में से ए निकला और यहाँ से एका में से ई निकला तो आय हो गया तो गायिका हो गया। गय धनम ई का गायिका, गय धनम अन गायन, दे धनम अक दायक, ने धनम अक नायक, गय धनम अक गायक, विधे धनम अक विधायक, विनय धनम अक विनायक। आय आय हरा है ना, विनय में से ए निकला यहाँ से अ निकला तो आय हो गया। गे धनम इका गायिका, ने धनम इका नायिका। अब ओ के बाद में असमान स्वर आएगा तो अ हो जाएगा और ऐसे ही औ के बाद में जो है समान स्वर आएगा तो आ हो जाएगा। जैसे भोजन में से ओ निकला और अन्न में से अ निकला तो
ओ और अ मिलके क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो भो अन बराबर भवन, भोजनम अन भवन, ओदनम अन हवन, गोधनम ऐष्णा गवेषणा, ओदनम अन पवन, ओदनम इत्र पवित्र। इसी तरह देखो औ के बाद में असमान स्वर आएगा तो आव हो जाएगा। जैसे पोदनम अन में क्या हो गया, पावन आव। श्रोदनम अक श्रावक, धोदनम अक धावक, भोदनम उक भावुक, पोदनम अक भावक, भोदनम अना भावना, और नोदनम एक नाविक। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।